अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेजर सिस्टम्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल ये आपका एक यूनिट है, मतलब ये एक अहम यूनिट है। ये हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। अब इसमें से हमने ऑलमोस्ट सारे सेशंस भी पढ़े हैं, तो उन सेशंस के हम क्वेश्चन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कि पहला जो सेशन है हमारा वो आता है चेसिस एंड द बॉडी। तो पहले हम इसका कर लेते हैं, उसके बाद इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो आगे आगे करके हम इनके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है पहले। अब पहला आप देख लीजिएगा, A chassis is almost a complete dash dash mounting body। चेसिस क्या होती है? ऑलमोस्ट क्या होता है? A chassis is almost a complete vehicle mounting body। तो इसमें आएगा vehicle। The shape of the chassis depends। ये यहाँ पे fill in the blank यहाँ पे है, लेकिन ये एक्चुअली वहाँ पे कुछ नहीं है, एरर आया है, तो एक्चुअली एक ही है। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली पढ़ लो। The shape of the chassis depends upon the ultimate use of the dash dash। यानी कि चेसिस की जो शेप है वो हम कैसे डिज़ाइन कर लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। यानी कि हम उसी तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे, उसी तरह से उसको बनाएंगे जैसे उसका, यानी कि व्हीकल कैसा हो उसी हिसाब से हम चेसिस को तैयार कर लेते हैं। तो इसमें भी आएगा व्हीकल। द चेसिस ऑफ द शेप ऑफ द चेसिस डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ व्हीकल। व्हीकल का इस्तेमाल कैसा हो उसी हिसाब से हम चेसिस को ये बना लेते हैं। अब तीसरे पे आते हैं। मेजर पार्ट ऑफ चेसिस इज डैश डैश फ्रेम। यानी कि जो चेसिस का मेजर पार्ट है वो इज डैश डैश फ्रेम। वो फ्रेम किसका बना होता है? वो स्टील का होता है। तो आप इसमें डायरेक्टली लिख लीजिएगा स्टील। नंबर थर्ड में आएगा स्टील। मेजर पार्ट ऑफ द चेसिस इज स्टील फ्रेम, तो इसमें आएगा स्टील। इन कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड बसेस। जो कमर्शियल व्हीकल्स होती है, ट्रक्स बसेस, ये मैंने आपको पढ़ा भी है। द बॉडी इज नॉट ए डैश डैश ऑफ द चेसिस। तो बॉडी जो होती है वो चेसिस का पार्ट नहीं होती है। तो इसमें आएगा, सिंपल से आप लिख लीजिए पार्ट, PART, पार्ट। इन कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स एंड बसेस द बॉडी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द चेसिस। यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक हो या बस हो, उनकी जो बॉडी होती है वो चेसिस का हिस्सा नहीं होती है। चेसिस अलग है, चेसिस के बाद हम इसको लगा लेते हैं। यानी कि पहले चेसिस पूरी तैयार होके आती है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर बॉडी को माउंट कर लेते हैं। तो इसमें जो बॉडी है वो चेसिस का पार्ट नहीं है, तो इसमें आएगा पार्ट, PART, पार्ट। अब नंबर 5 है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज एन ओपन बॉडी, whereas for fluid material like water, milk and fuel a dash dash is mounted on the chassis। चेसिस पे क्या लगा लेते हैं हम? यानी कि फ्यूल को स्टोर करने के लिए सिंपल टैंक लगाते हैं वहां पे। तो आप इसमें लिखो टैंक, TANK, टैंक। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब ये देख लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले, चेसिस इज अ फ्रेंच टर्म एंड वाज इनिशियली यूज्ड टू डिनोट। चेसिस बोलते हैं कि ये एक फ्रेंच टर्म है। तो पहले इसको हम मतलब किस चीज से डिनोट कर ले, किसके लिए डिनोट कर लेते हैं? अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देखो। मैन स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल, फिक्सिंग द ऑटोमोबाइल बॉडी, ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्रंट एंड रियर एक्सल, कैरिंग द बोल्ट। अब इसमें सिंपल आपको पहले से पता चला होगा कि चेसिस किसके लिए हम डिनोट कर लेते हैं? मैन स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल का मैन स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल, उसको हम बोलते हैं, ए पार्ट आएगा इसमें, मैन स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल। चेसिस होता है मैन स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल। अब दूसरे की तरफ आई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द चेसिस फ्रेम। चेसिस फ्रेम की फंक्शंस क्या होती है? नंबर, इसका ए पार्ट आएगा। ए पार्ट आप पढ़ो, ए पार्ट नहीं आएगा, आप पढ़ो पहले। टू कैरी द वेट ऑफ द व्हीकल एंड इट्स पैसेंजर्स, ये भी कर लेता है।
व्हीकल का वेट होल्ड कर लेता है और पैसेंजर्स का वेट भी होल्ड कर लेता है चेसिस। दूसरा, टू विथस्टैंड द इंजन एंड ट्रांसमिशन टॉर्क, यानी कि जो इंजन है वहाँ पे जो टॉर्क जनरेटर होता है उसको भी विथस्टैंड कर लेता है, होल्ड कर लेता है। ये भी है इसका आंसर, पहला भी है, दूसरा भी है, और तीसरा पढ़ो, टू विथस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हाइल कॉर्नरिंग, यानी कि जब वो कॉर्नरिंग करता है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है, ये मैंने आपको बार बार बताया है, जो एक बॉडी को टेंड कर लेता है अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी कर लेता है, तो इसका आंसर आएगा आप डी पार्ट, यानी कि इसके तीनों है, ए बी सी, ऑल ऑफ द एबो आएगा इसका आंसर, डी पार्ट इसका आंसर आएगा दूसरे वाले का। अब तीसरा पढ़ो आप, ऑटोमोबाइल बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश डैश, ऑटोमोबाइल बॉडी किसकी होती है? शीट मेटल और फाइबर ग्लास, आयरन, कॉपर, गन मेटल। तो इसका आप लिखो ए पार्ट, शीट मेटल और फाइबर ग्लास। अब नंबर 4 की तरफ आप आओ, तीसरे का आएगा ए पार्ट, शीट मेटल और फाइबर ग्लास। अब नंबर 4 की तरफ आप आओ, द बॉडी इज फिक्स्ड टू द चेसिस विद द हेल्प ऑफ डैश डैश, जो बॉडी होती है वो फिक्स होती है चेसिस के साथ, यानी कि कौन चीज़ उसको वहाँ पे फिक्स करके रखता है, होल्ड करके रखता है, वहाँ पे क्या हम इस्तेमाल करते हैं? IRU बोल्ट्स, बोल्ट्स होते हैं, उनके नाम है, एक तो आई है और यू है, एक तो ये है। दूसरा रिवेट है, रिवेट जैसे लोहार लगाता है ना, आपने देखा होगा घर में जो हम बुखारी होती है, ये हीटिंग पर्पज़ के लिए हम जो जलाते हैं, उसमें आप देखो, उसमें हम वो उसका जो उसकी जो बॉडी है ना उसको कैसे जोड़ लेते हैं, रिवेट्स लगाते हैं हम उसमें, यानी कि एक कील है जो हम दूसरी मतलब दोनों तरफ से उसको उसको हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग करने के बाद वो फिर लॉक होता है परमानेंटली, उसको बोलते हैं रिवेट। वेल्डिंग या थ्रेडेड बोल्ट्स, या सिंपल जो बोल्ट्स होते हैं, तो इसमें आएगा IRU बोल्ट्स, ये आप याद रख लेना। चेसिस को IRU बोल्ट्स, ये बोल्ट्स होते हैं, इनसे चेसिस को हम फिक्स कर लेते हैं। अब 5वें पे आप अब आओ, ऑटोमोबाइल बॉडी शुड, चौथे वाले में आएगा ए पार्ट, IRU बोल्ट्स। ऑटोमोबाइल बॉडी शुड फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ऑटोमोबाइल बॉडी इनमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेनी चाहिए? द बॉडी शुड बी लाइट, हाँ ये भी तो होना चाहिए, बॉडी लाइट होनी चाहिए, अगर बॉडी हैवी होगी तो इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो बॉडी क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, हल्की। इट शुड हैव अ लॉन्गर फैटिक लाइफ, इसकी जो लाइफ स्पैन है बॉडी की वो ज़्यादा होना चाहिए। सी पार्ट, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, इसमें आएगा सी पार्ट, दोनों होने चाहिए, पहला और दूसरा भी है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। तो चेसिस एंड बॉडी इसके हमने ये कर लिए हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नोट बना के सेंड कर लूँगा, ये 3 क्वेश्चंस, बाकी आप खुद वहाँ पे इसको आप देख लो, इसमें से एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं।